मंगलवार को डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई प्रस्ताव चर्चा के लिए आए। इनमें से कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने, किसानों को फायदा पहुंचाने और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिए जाने वाले 16 वित्त आयोग में केंद्र सरकार से ज्यादा राशि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। इसे लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। कैबिनेट में हुई फैसलों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विस्तृत रूप से दी। एक और आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करना। तो किसानों से संबंधित जितने भी उपक्रम है, चाहे वो दूध उत्पादन का हो, चाहे मछली उत्पादन का हो, इन सब को हम कैसे वृद्धि कर सके, एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके बीच में एक अनुबंध हम कर रहे हैं और सारी दूध के उत्पादन, दूध का परिवहन, दूध का चिलिंग, दूध की प्रोसेसिंग, दूध की पैकिंग और मार्केटिंग, ये सब अभी किसान करता है। अभी हमारे यहाँ दूध डेयरी भी है और निश्चित रूप से जिस क्षमता के साथ चलना चाहिए उस क्षमता के साथ नहीं चल पा रही है। हम फोकस करेंगे इसमें प्रोफेशनल लोगों को भी जोड़कर, कैसे हमारा सांची ब्रांड है वह सारे देश में अपनी पहचान बना सके। इसके लिए हम लोग बहुत डेडिकेटेड रूप से काम करेंगे, क्योंकि यह किसान की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम हो सकता है। साथ ही युवा लोगों को रोजगार सृजन करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। तो इसमें हम कलेक्शन सेंटर की क्षमता बढ़ाएंगे, कलेक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे, जो पशुधन है वो ठीक नस्ल के किसान खरीदे। किसान को खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम लोन दिलवाएंगे। प्रत्येक गांव के अंदर हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा है कि हर गांव के अंदर एक सहकारी समिति होना चाहिए। हमारे यहाँ 53,000 गांव है, सब में सहकारिता समिति बने, जिसमें दूध उत्पादन सहकारी समिति भी बने। तो हर गांव के अंदर दूध का उत्पादन हो, अच्छी नस्ल के जानवर पहुंचे, उन जानवरों को खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर से लोन मिले, उनका दूध समय पर खरीदा जाए, उस स्थान पर फिर चिलिंग प्लांट हो, वह परिवहन करके प्रोसेसिंग के स्थान पर ले जाएं। ये सब इस समेकित व्यवस्था हम कर रहे हैं और इससे निश्चित रूप से किसानों की आय भी बढ़ेगी और सहकारिता क्षेत्र मजबूत होगा और रोजगार के नए अवसर भी हमें प्राप्त होंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि अगले 5 साल के अंदर 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करें। ये 5 साल के अंदर होगा और इसमें अभी समितियों की संख्या 6000 है, ये लगभग 9000 के आसपास हो जाएगी। दूध का संकलन जैसे मैंने बताया कि अभी लगभग 10 लाख है, इसको हम लगभग 20 लाख करेंगे। कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ से बढ़कर 3500 करोड़ की हो जाएगी और सांची ब्रांड को हम एक महत्वपूर्ण ब्रांड बनाएंगे। कहते हुए बहुत गर्व है कि जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ध्येय वाक्य रहता है, ज्ञान पर ध्यान, और ज्ञान से उनका तात्पर्य है गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। तो ये ज्ञान से ध्यान पे हमारी सरकार ने शुरुआत प्रारंभ कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम युवाओं को एक नई दिशा, उनके कौशल का सही उपयोग, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो, इस दिशा में एक समेकित तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विभाग, कौशल और रोजगार विभाग तथा युवा खेल कल्याण विभाग, तीनों विभाग मिलकर और स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं। इसका उद्देश्य होगा युवा का सर्वांगीण विकास, शिक्षा के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े, कौशल के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े और वो रोजगार से कैसे जल्दी से जल्दी जुड़े। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है नई शिक्षा नीति के माध्यम से कि शिक्षा, रोजगार
देने वाली हो और हमारा युवा भी रोजगार देने वाला बने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं हम 12 तारीख को। इसमें सभी विभागों से बाकी इसके सदस्य रहेंगे, पर मूल रूप से तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग, रोजगार विभाग और युवा कल्याण विभाग इसको हेड करेंगे और ये सब मिलकर और सब विभागों से तालमेल करके हम सिर्फ युवाओं को फोकस करेंगे। कुल मिलाकर युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, आज भारत देश का सबसे युवा, दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। हमारे यहाँ 27% आबादी युवाओं की है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना, उसमें मध्य प्रदेश एक मिशन की तरह ले रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन को बहुत गंभीरता से लिया और सभी माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि अपने अपने विभाग में भी युवाओं को किस प्रकार जोड़कर रोजगार दे सकें, इसके लिए काम करने के लिए हमें निर्देश दिए हैं। जैसे अब प्रतिस्पर्धा की तैयारी करना, तो तैयारी करने के लिए हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए कोचिंग क्लास तो हमने चलाई थी, पर फिर भी कुछ सिलेक्टिव ऐसे गरीब विद्यार्थी हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं हो, वे यदि प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहें और उन्हें कोचिंग की आवश्यकता है तो सरकार वो भी उपलब्ध कराएगी। कुल मिलाकर युवाओं से संवाद बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी योग्यता का सदुपयोग करना, उनकी क्षमता बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा में ले जाना, ये इसका मूल उद्देश्य है।